ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे ये क्यों प्रिंट हुआ? आई एम लोकल इनर क्लास, बता दो जल्दी से। डिस्प्ले मेथड कॉल किया ना, क्योंकि डिस्प्ले मेथड कॉल किया है, ठीक है, तो इसको हम कॉल नहीं करते। ओके, एंड देन अब रन करते हैं। भाई इसमें एरर आ रहा है ना इनर क्लास में, इसके एरर को हटाते हैं। क्यों एरर आ रहा है? ये एरर आ रहा है, अब हमको नहीं नोटिफाई करेगा। सो इसको रन करते हैं, एंड रन करते वक्त देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, ये देखो रन किया एंड कुछ नहीं हुआ। कंसोल पे देखेंगे, ये देखो टर्मिनेटेड हो गया भाई, क्योंकि हमने कोई कमांड ही नहीं दिया प्रिंट होने का। देन ये जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर के अंदर तो आया, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर इस क्लास हमने बना दिया। ओके, क्लास लोड हो गया। ये क्लास क्या हुआ? लोड हो गया। क्लास लोड के क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। क्लियर है? अब ये क्लास लोड हुआ, ये चीज देख लो, क्लास लोड कैसे, अगर क्लास लोड हुआ कि नहीं हुआ ये चीज देख लो। तो भाई हमारे पास एक स्टैटिक ब्लॉक होता है, क्लास लोड होते वक्त कॉल हो जाता है ना? यस सर। यस, तो आई एम स्टैटिक ब्लॉक ऑफ इनर क्लास। ठीक है, सो हम इसको चेक करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ये क्लास लोड हुआ कि नहीं हुआ। सो जैसे हम इसको रन करेंगे, क्या हुआ? नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ ना ये। नॉन स्टैटिक, ओके, ये स्टैटिक ब्लॉक जो है लोड होना चाहिए था, है ना? स्टैटिक ब्लॉक लोड होना चाहिए था, क्योंकि क्लास लोडिंग टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक लोड होता है। तो भाई ये लोड क्यों नहीं हुआ? तो लेट्स सपोज कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अभी मान के चलो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इनर इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं हो रहा है ना? दैट मीन्स ये क्लास इसमें लोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, इसको थोड़ा देखते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। So method local inner class in Java can also be declared inside the constructor, static initializer and non-static initializer. ओके, इस पॉइंट को अभी थोड़ा छोड़ देते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा रीड आउट करूंगा एंड देन इस पे थोड़ा वर्क करेंगे हम, है ना? इस कॉन्सेप्ट पे, कंस्ट्रक्टर वाले कॉन्सेप्ट पे हम वर्क करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर फॉर द मेथड लोकल इनर क्लास आर फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट एफपी। तो स्ट्रिक्ट एफपी अभी छोड़ दो, एंड एब्स्ट्रैक्ट अभी मैंने बताया नहीं है आप लोगों को। फाइनल हम लोग यूज कर सकते हैं। फाइनल ये मॉडिफायर्स मैंने आपको नहीं बताया ना, नॉन एसएस मॉडिफायर्स नहीं बताया ना, सिर्फ 4 मॉडिफायर्स पे वर्क किया है। ठीक है, तो इनको अभी छोड़ दो कि भाई फाइनल क्यों करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, स्ट्रिक्ट एफपी क्यों करते हैं। जैसे ही हम आएंगे वैसे ही हमको पता चल जाएगा। बस ये याद रखो ये पॉइंट कि हम इनर क्लास के साथ ये 3 मॉडिफायर्स हम यूज कर सकते हैं, दैट इज फाइनल। क्योंकि फाइनल अगर कर दिया तो वो एक बार ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसी में इनिशियलाइज हो जाएगा, दूसरी बार इनिशियलाइज नहीं, कोई चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ये मैं बता दूंगा आपको, एंड स्ट्रिक्ट ये भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए इसको स्किप करो। सो ओके, यहाँ पे मेथड लोकल इनर क्लास का हमने एग्जांपल देख लिया, एंड देन स्टैटिक नेस्टेड इनर क्लास। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं देखूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो है मैं बताऊंगा आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक थोड़ा सोचो आप लोग भी कि हमने क्या किया। हमने आउटर क्लास का जो है क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर। अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंस्ट्रक्टर, भाई कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही। ये ऑब्जेक्ट बनाया आउटर क्लास का, देन कंस्ट्रक्टर तो कॉल होना चाहिए, है ना? कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही हम नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पा रहे हैं। इनर क्लास 2, रिमूव टाइप इनर क्लास 2। ये वार्निंग जो हमको दे रहा है ना, कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रिमूव टाइप इनर क्लास 2। ओके,
ये हमको क्लास जो है ना, ठीक है, इसको लीव करो अभी, ठीक है, हम इसको बाद में कवर करते हैं। ओके, थर्ड जो हमारा टाइप है, सेकंड टाइप हो गया मेथड लोकल इनर क्लास। थर्ड जो हमारा टाइप है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ओके, स्टैटिक नेस्टेड क्लास देख लो। When an inner class is defined with a static modifier inside the body of the class, it is known as static nested inner class। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम कोई भी जो है यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। इस क्लास, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी। ठीक है, क्लास ए, क्लास ए। ओके, तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास ए है, ठीक है, एंड देन इस क्लास के अंदर हम इनर क्लास बनाते हैं। इनर क्लास हम बनाते हैं तो इनर क्लास के अंदर हम जो स्टैटिक कीवर्ड का अगर यूज करते हैं, सो दैट इज स्टैटिक इनर क्लास। ठीक है, अभी समझना बात को कि हम जैसे ही मेन मेथड में हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये मेन मेथड नहीं है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट देखो, स्टैटिक वाला मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि स्टैटिक वाला जो है हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना स्टैटिक वाली चीजों को विद द नेम ऑफ द Yes. क्लास, है ना। तो स्टैटिक इनर क्लास का क्या है, इस स्टैटिक इनर क्लास के लिए हम अगर सेम क्लास में वर्क कर रहे हैं तो स्टैटिक इनर क्लास के लिए हमको क्लास के नेम से हम इसका ऑब्जेक्ट बना तो सकते हैं। सो लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं a डॉट बी करूँ, ओके, a डॉट बी करूँ, तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि a डॉट बी से हमने क्या किया, इस b को कॉल कर लिया। ठीक है, बट क्योंकि हम सेम क्लास के अंदर है तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर स्टैटिक x इज इक्वल टू 10 था पहले, अगर मान के चलो 140 है स्टैटिक इंट, ठीक है, स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू अगर 140 है तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिकॉज इट इज स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो सेम चीज यही इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है कि अगर इनर क्लास स्टैटिक है तो हम इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको ए का ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू न्यू ए, एंड देन हम इसको ए के रेफरेंस से हम न्यू कीवर्ड्स यूज करके हम ऑब्जेक्ट ए डॉट बी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट जब बनाते जब ये हमारे पास क्लास जो है नॉन स्टैटिक होता। क्लियर है? ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। एंड एक चार्ट है, इसको देख लेना कि इंटेक्स, ये लाइन 1 जो है, इंटेक्स एक आउटर क्लास है, आउटर क्लास के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल है, एंड यहाँ पे एक इनर क्लास है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये देख लो एक बार, since non-static member, that is non-static member and inner class, ये inner class है, both are strongly associated with the outer class। ठीक है, strongly associated with the outer class। तो अगर हमको इसको कॉल करना होगा, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं ना, बताओ जल्दी से, इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं। तो सेम ये जो क्लास है इंस्टेंस क्लास मान लो, तो इसके लिए भी हमको एक ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की जरूरत पड़ती है ना, एक ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। ये देखो, ये डेमो क्लास है, अगर हमको इसको कॉल करना है m1 मेथड को तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डेमो का। सेम ये इनर क्लास है, इस क्लास को कॉल करने के लिए हमको डेमो का ऑब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले, एंड इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट
बना सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट बता रहा है, ओके, सेम कॉन्सेप्ट बता रहा है। एंड ये जो लाइन जो है, line 2 and line 4, line 2 is static and line 4 is static, that is static variable and that is static nested class. So इनको कॉल करने के लिए, static को कॉल करने के लिए भाई ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या? ऑब्जेक्ट, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विद द नेम ऑफ द क्लास हम इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चार्ट बता रहा है जो हमने अभी डेफिनेशन में और एग्जांपल में किया। एक बार इसको रीड आउट करना। नेक्स्ट जो है हाउ टू एसेस स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स, ये सारी चीजें जो है ना एक बार चार्ट क्लियर कर लेना तो समझ में आ जाएगा, ये बता चुका हूँ। ठीक है, जो हमारा आई थिंक ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, एनोनिमस, यस लास्ट कॉन्सेप्ट। ओके, एनोनिमस इनर क्लास समझ लो। एनोनिमस इनर क्लास क्या है कि हमारे पास एक क्लास है, उसका कोई नेम ही नहीं है, दैट इज एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, an anonymous inner class in Java is an inner class which is declared without any class name. ठीक है, in simple words a nameless inner class is called anonymous inner class. ठीक है, अभी इसका समझो एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं तब थोड़ा समझ में आएगा। सो लेट्स सपोज कि हम कौन सा वाला एग्जांपल लें, void main। ओके, हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पब्लिक क्लास टेस्ट। ठीक है, टेस्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एंड इनर क्लास के अंदर जो है एक हम टेस्ट करके क्लास लेते हैं। ओके, ये कमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ ताकि अभी आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कमेंट्स जो है सेल्फ रीडिंग के लिए, लेकिन अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना। फ्रूट करके हमने फ्रूट का, हमको फ्रूट वाला क्लास भी लेना पड़ेगा। फ्रूट वाला क्लास ये है हमारे पास। ठीक है, फ्रूट वाला क्लास जो है पब्लिक नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक क्लास बनाया हमने फ्रूट, एंड उस फ्रूट क्लास के अंदर एक मेथड ले लिया मैंगो, एंड हमने प्रिंट करा दिया दैट इज स्वीट। ओके, देन अब टेस्ट क्लास के अंदर आते हैं, जो मेन क्लास है हमारा टेस्ट क्लास, उसके अंदर मेन मेथड है। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मेन मेथड के अंदर। अभी ध्यान देना है कि ये फ्रूट जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम ऐसे कुछ ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, फ्रूट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फ्रूट। ठीक है, एंड देन सेमी कॉलन, ऐसे ही बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट। ठीक है, Yes. लेकिन क्या है कि इस बार क्या है, हमारा इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड बॉडी है। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेमीकोलन। इस ऑब्जेक्ट के बाद एक मेथड बॉडी है एंड देन उसके बाद सेमीकोलन। तो ये अगर मेथड बॉडी आ रही है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लास, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनर क्लास छुपा हुआ है। ठीक है, और ये इनर क्लास हम जितनी चाहे उतनी बार बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कोई इनर क्लास बना के रखा है या कंपाइलर ने कोई इनर क्लास दे दिया, ये हम बना रहे हैं। ये वाला इनर क्लास जो है हम बना रहे हैं, है ना। हम अपना एनोनिमस, हमें कोई नेम नहीं देना, हम अपना एनोनिमस इनर क्लास बना रहे हैं। ठीक है, अभी इसका यूज बताता हूँ। सबसे पहले देख लो हम इसको कैसे करेंगे। अभी एनोनिमस इनर क्लास आ गया तो क्लास के अंदर क्या होगा, क्लास के अंदर मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स होंगे, बिहेवियर्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स, है ना। एट्रीब्यूट्स यानी लेट्स सपोज कि एट्रीब्यूट्स हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, तो अभी मान के चलो वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, या बना लो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टेस्ट इज इक्वल टू सोर्ट, SOUR, है ना। तो स्ट्रिंग बना ली, एंड ये हमने बना लिया कि एट्रीब्यूट्स बना लिया, बिहेवियर बना लो। ठीक है, सो बिहेवियर इज लाइक वॉइड और मैंगो। ठीक है, हमने एक मैंगो ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड इस मैंगो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा दिया टेस्ट, टेस्ट। ठीक है, एंड दैट शुड बी पब्लिक आई थिंक।
अभी बताता हूँ ये पब्लिक क्यों किया हमने। ये पब्लिक है इसलिए हमको पब्लिक करना पड़ा। ये अगर जैसा ये होगा वैसे ही ये करना पड़ेगा। अगर ये प्राइवेट या ये डिफॉल्ट कर दो, ठीक है, तो डिफॉल्ट यूज हो रहा है, प्रोटेक्टेड कर दो, प्रोटेक्टेड भी यूज हो रहा है, बट प्राइवेट यूज होगा क्या? ओके, प्राइवेट भी यूज हो रहा है। यहाँ पे हमको प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। ओके, हमको एसेस मॉडिफायर्स देना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे क्यों हमारे पास एरर आया? ओके, एसेस मॉडिफायर्स वाला रूल हमको देखना पड़ेगा। प्राइवेट कर सकते हैं क्या इसको? प्राइवेट भी नहीं कर सकते अगर ये पब्लिक है तो। ठीक है, अभी के लिए मान के चलो लेट्स सपोज कि पब्लिक है, ठीक है। तो इसका हम थ्योरी में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसके की पॉइंट्स देखेंगे कि क्या की पॉइंट्स हैं इसके। ओके, तो हमारे पास जो मेथड है, मेथड का जो नेम है मैंगो, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या किया हमने, मेथड के अंदर हमने क्या कर दिया भाई, टेस्ट बदल दिया कि भाई नहीं श्योर भाई, हमने जो फ्रूट लिया है मैंगो वाला वो स्वीट नहीं है, श्योर, ठीक है। अभी क्या किया हम, अगर इस ऑब्जेक्ट को रन करेंगे सो ये वाला जो क्लास है ना सिर्फ एक बार रन हो, ठीक है। ये वाला जो क्लास है एक बार रन हो। अगर इसको हमें फिर से रन करना है तो हमको फिर से हमको फ्रूट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका यूज सिर्फ यही है ना। इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने कर दिया। इसका यूज सिर्फ यही है कि अगर हमको किसी क्लास को सिर्फ एक बार रन करना है या किसी फंक्शनैलिटी को सिर्फ एक बार रन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एनोनिमस क्लास बना लो, ये सिर्फ एक ही बार रन होगा, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पे एक और मेथड होता void m1, ठीक है, void m1, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी xyz, तो हम ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट से हम ऐसे कॉल करते हैं ना, ऑब्जेक्ट डॉट मैंगो, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट डॉट m1, ऐसे कॉल करते हैं ना। यानी एक ही ऑब्जेक्ट बना के हम वेरियस मेथड्स, वेरियस बिहेवियर्स कॉल कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये एनोनिमस क्लास सिर्फ एक ही बार रन होगा, ठीक है। अगर हमको फिर से रन करना है देन एनोनिमस क्लास के लिए फिर से हमको ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज सिर्फ इतना ही है, ये f डॉट मैंगो नहीं है, ऑब्जेक्ट डॉट मैंगो। ओके, सो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ओके, सो f1 डॉट मैंगो, यहाँ पे f1 डॉट मैंगो, ये अच्छा ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, तो रन करते हैं, ठीक है। पहला क्या प्रिंट हुआ, श्योर, एंड दूसरा क्या प्रिंट हुआ, स्वीट। सो पहला जो हमने ऑब्जेक्ट डॉट मैंगो कॉल किया ना, ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट मैंगो, सो दैट इज एनोनिमस क्लास के अंदर चला गया है, ये एनोनिमस क्लास के अंदर चला गया एंड एनोनिमस क्लास का बिहेवियर इसने प्रिंट कर दिया, श्योर। लेकिन जैसे ही हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने किसके लिए बनाया, सिर्फ इसके लिए बनाया, यस, यहाँ पे कोई एनोनिमस क्लास नहीं है। तो हम इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से अगर हम मेथड को कॉल करेंगे तो ये वाले क्लास का मेथड कॉल होगा, दैट इज स्वीट। क्लियर है? Yes. प्रॉब्लम किसी को? ओके, इसका एसेस मॉडिफायर्स थोड़ा देख लेते हैं, एसेस मॉडिफायर्स का क्या रूल है, ठीक है। तो थ्योरी देख लेते हैं, बाकी हमारी जो है पूरा क्लियर हो गया है। सो यहाँ पे आई थिंक थ्योरी में अगर कुछ मिल जाए तो देखते हैं। सो एन एनोनिमस इनर, एक्चुअली क्या है ना, इसका कोई यूज, ज्यादा यूज नहीं है। सो ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, कम यूजफुल है ना, इसीलिए ये चीजें जो है इतना ध्यान में नहीं रहती, लेकिन हमको आना सब चाहिए। ओके, so an anonymous inner class is in Java is inner class which is declared without any class name at all। तो यहाँ पे हमारे पास कोई क्लास नेम था क्या? कोई क्लास नेम नहीं था, ये क्लास है ना, ये क्लास है ना, लेकिन कोई नेम है क्या क्लास का? कोई नेम नहीं है क्लास। so that is anonymous inner class, ठीक है। in simple words a nameless inner class is called anonymous inner class। so Java anonymous inner class are useful when we need only one object of the class। क्लियर है? यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई, एक ही ऑब्जेक्ट के साथ ये वर्क करेगा। अगर हमको एक ही ऑब्जेक्ट की जरूरत है सो उसके लिए हम यहाँ पे जो है एनोनिमस इनर क्लास वर्क कर सकता है। So since an anonymous inner class does not have a name, it cannot have a constructor because we know that constructor name is same as the class। So यहाँ पे ये क्लास बना दिया हमने बट कोई नेम नहीं है, तो इसका मतलब हम इसमें बस कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि कोई नेम ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे। ओके, तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? हाँ सर। ओके,
ये सिंटेक्स दिया है, सिंटेक्स हमने देख ही लिया। सिंटेक्स हम जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद एक क्लास बॉडी होगी एंड उस क्लास बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल्स एंड बिहेवियर्स मेथड्स लिख सकते हैं। ओके, सो की पॉइंट्स देख लो थोड़ा। The new keyword is used to create the object of anonymous in a class, and it is always followed by either an existing class name or existing interface name. ठीक है, ये जो न्यू कीवर्ड से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और कुछ नहीं बता रहा, ये न्यू कीवर्ड से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, यही बोल रहा है। सो इन द above syntax, if an interface name is used, it means the anonymous class implements the interface. Okay, interface वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं किया। If a class name is used, it means that the anonymous class extends from the class. Okay, so अभी समझो क्या है कि ये जो मैंगो मेथड है ना, m1 मेथड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है this method new fruit is never locally used. अभी इस anonymous क्लास का m1 मेथड हमने बनाया, लेकिन इस m1 मेथड को बनाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमने कॉल किया मैंगो, ठीक है। अब यूजर के पास एक मैंगो आया, मैंगो आने के बाद क्या हुआ भाई, फ्रूट बोल रहा है कि वो स्वीट इन टेस्ट है, लेकिन यूजर ने खाने के बाद क्या पता चला, वो क्या है, वो श्योर है, श्योर नहीं है, स्वीट नहीं है, दैट इज श्योर, यानी खट्टा है वो। सो M1 मेथड का कोई यूज नहीं है यहाँ। अगर हम सेम मेथड की बात कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट, सेम उसकी बात कर रहे हैं ना, मैंगो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंगो लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सेम मेथड जो है ना एक्सटेंड कर रहा है, सेम मेथड यूज कर रहा है, ठीक है, सेम मेथड यूज कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे है, द क्लास इज यूज्ड, इट मींस द एनोनिमस क्लास एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्लास। सो दिस एनोनिमस क्लास एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्लास, व्हिच क्लास, फ्रूट क्लास। ओके, सो इसको एक्सटेंड कर रहा है क्योंकि इसी का मेथड वो ओवरराइड का इंप्लीमेंट कर रहा है, ये मान के चलो उसी का मेथड इंप्लीमेंट। ओके, if the new keyword is followed by the class name, then the argument list is used only. The argument list contains the actual parameter list, which is used for calling a constructor of the existing class. Okay, ये जो argument है ना, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये यहाँ पे जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसीलिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। यहाँ पे अगर पैरामीटराइज्ड होता तो यहाँ पे हमको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता। ओके, तो यहाँ पे वही चीज है, कंस्ट्रक्टर वाली बात आ रही है। सो इनसाइड द एनोनिमस क्लास बॉडी वी कैन डिफाइन वेरिएबल्स, मेथड्स, ठीक है, इंस्टेंस ब्लॉक एंड लोकल क्लास। सो इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स कर लिए, इसके अंदर हमने मेथड्स कर लिए, इसके अंदर मान के चलो अब हमको एक क्लास भी बनाना है। सो लेट्स सपोज कि हमने क्लास बनाया इनर क्लास, ये भी बना सकते हैं, एक और क्लास बना सकते हैं। सो ब्लॉक्स बना सकते हैं, ये ब्लॉक्स बना दिए हमने, है ना, स्टैटिक ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही रन होगा तो ये सिर्फ एक बार ही रन होगा, ठीक है। सो जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर हमको कोई चीज एक ही बार करनी है तो हम एनोनिमस क्लास के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वही बता रहा है कि हम वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, मेथड्स भी बना सकते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक भी बना सकते हैं, लोकल क्लास भी बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट तो हम अभी छोड़ रहे हैं, एक्सटेंड अ क्लास, ठीक है, क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। सो ये वाला जो एग्जांपल है वो कर लिया, ठीक है। ये इंटरफेस वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये इंटरफेस में मैं बताऊंगा, यहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आएगा, यहाँ पे अगर मैं इंटरफेस बताऊंगा तो अभी इसको लीव करो। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा जो है यूनिट 8 है ना, वो कंप्लीट हो गया। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास अभी डाउट में है कि कौन सा डाउट में है भाई, ये वाला, ये डाउट में है ना, ये डाउट में है भाई, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये क्लास तो नहीं लोड हुआ है, तो ये वाला मैं आपको बताऊंगा। एंड सेकंड जो है ये हमको नहीं मिला अभी हमारे की पॉइंट्स में, है ना, तो नोट्स में मिस हो गया है। सो इसको कवर करूंगा क्योंकि ये जो है पब्लिक क्यों नहीं हो रहा, प्रोटेक्टेड क्यों नहीं हो रहा, डिफॉल्ट क्यों नहीं हो रहा, सो इस चीज को भी मैं क्लियर करूंगा। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास रह गए इस क्लास से, इस यूनिट से रिलेटेड। इसके अलावा कोई डाउट किसी को रीड करना भाई,
अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग से निकल जाएंगी चीजें, है ना। तो ये 8 वाला जो नोट है मैंने सेंड किया है ना ग्रुप में। यस ओके, तो इसको पढ़ना, कल संडे है, कल का ऑफ रखते हैं। एंड यहाँ तक बिल्कुल क्लियर कर लो चीजें, एनकैप्सुलेशन एंड ये जो एसोसिएशन है ना, ये दोनों चीजें क्लियर कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम घुस चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए कि भाई चीजें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सारी चीजें समझ में आनी चाहिए हमको। एंड उसके बाद ये जो इनहेरिटेंस वाला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनहेरिटेंस ही है जो हमने यहाँ पे एसोसिएशन किया। ठीक है, तो इनहेरिट एसोसिएशन जो है ना, एसोसिएशन जो लिमिटेड फॉर्म है, ठीक है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है इनहेरिटेंस। तो ये इनहेरिटेंस वाला जो है ना, मोस्टली यूज्ड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एक इनहेरिटेंस, एक इंटरफेस वाला, एब्स्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। सो इनहेरिटेंस वाला जो है हमको परसों की क्लास बिल्कुल मिस मत करनी। ठीक है, मंडे को हम इनहेरिटेंस देखेंगे क्या है। एंड यहाँ पे देखो, ये मुझसे क्वेश्चन किया था किसी ने, सुपर कीवर्ड। यहाँ पे देखो सुपर कीवर्ड, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे फाइनल कीवर्ड, यहाँ पे कवर करेंगे हम फाइनल कीवर्ड को। सो ऐसा मत सोचना कि हम कोई भी चीज छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, बस उसके सही सही टाइम पे कवर करेंगे, है ना। अगर मैं सुपर कीवर्ड वहां पे बताऊंगा तो समझ में नहीं आ। सुपर कीवर्ड मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होता है सर। सुपर कीवर्ड मैसेज प्रिंट करने के लिए नहीं होता है, सुपर कीवर्ड के बहुत सारे काम। ठीक है, सुपर कीवर्ड के बहुत सारे काम है। ठीक है, जैसे ही मैं बताऊंगा ना, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे सुपर कीवर्ड क्या करता Inheritance. है। ओके, एंड देन फाइनल कीवर्ड यूज करेंगे। एंड यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग, और ये जो मेन जो फीचर है ना इनहेरिटेंस का, ये है, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मेथड ओवरराइड। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एंड ये तो भाई डेफिनेशन हो गई, व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, एंड दिस इज, ये यहाँ तक तो आपका थ्योरी है और कुछ नहीं। मेन जो है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे इस सेशन को क्लोज करते हैं। कोई भी डाउट है ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके। एंड जो लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट तक बिल्कुल चीजें एकदम क्लियर कर लो। ठीक है, कुछ कुछ भी मत छोड़ो, तो और अच्छा आगे पढ़ने में और अच्छा लगेगा। ओके, सर जावा में पोजो कॉन्सेप्ट क्या है? वो जो कॉन्सेप्ट बीन क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट है, जो एनकैप्सुलेशन वाला जो हमने किया था ना, एनकैप्सुलेटेड क्लास बनाए थे ना, ये देखो यहाँ पे जो है, दैट इज एनकैप्सुलेटेड क्लास, एनकैप्सुलेशन ये बनाया था हमने जावा बीन, है ना। ये बीन बीन बनाया था कि भाई ये नहीं है भाई, ये कौन सा वाला है एनकैप्सुलेटेड, ये प्राइवेट करके हमने भी बना दिया था। देन वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए सेटर्स बनाए थे, वैल्यू को गेट करने के लिए गेटर्स बनाए थे। क्लियर है, सो दैट इज एनकैप्सुलेटेड क्लास, और इसी को बोलते हैं पोजो क्लास, पोजो क्लास। ठीक है, लेकिन ये पोजो क्लास वाला फीचर है ना, ये वर्ड कहाँ से सुना है, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, पोजो क्लास। सर मतलब कॉलेज में, कॉलेज में क्या क्या चल रहा है? कॉलेज में ना ट्रेनिंग चल रही है, तो वो सर ने बताया था, बट सर ने जस्ट ऐसे मतलब एक्सप्लेन नहीं किया था डिटेल में। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई फ्रेमवर्क करा रहे होंगे या डेटाबेस करा रहे होंगे। मतलब सर जावा ट्रेनिंग ही है, ठीक है, बट ऐसे मतलब एक्चुअली क्या है ना, जब आप कोर जावा। एडवांस जावा में जाओगे ना, सो दैट एनकैप्सुलेटेड क्लास जो है ना, इसके नेम बदल जाएंगे, इसको बोला जाएगा बीन क्लास, इसको बोलते हैं बीन क्लास। ठीक है, फिर आप फ्रेमवर्क में जाओगे तो इसी को बोलेंगे पोजो क्लास। ठीक है, चीजें वही हैं, सिर्फ नेम बदल जाते हैं। ठीक है, ओके सो जैसे ही अब मान के चलो यहाँ मैं बोल दूं कि दैट इज पोजो क्लास, सो क्या मतलब है यहाँ बताने का, जब आप जाओगे भाई एडवांस में जाओगे, तब वहां पे वो जो क्लास वाला वर्ड है वो समझ में आएगा। तो अननेसेसरी हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन किया तो गुड, चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आते रहने चाहिए, बिल्कुल भी मुझे भी सीखने को मिलता है। ओके यस ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, तो इसको एंड करते हैं, कल के लिए ऑफ रखेंगे, देन परसों हम इनहेरिटेंस चालू करेंगे। ओके थैंक यू सर। ओके।